अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मलिक अब्दुर्रहमान और मैं अपने यूट्यूब के चैनल पर तमाम नाज़रीन को खुशामदीद कहता हूं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का ट्रेनिंग कैंप जो है वो रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में लगा हुआ है। पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के साथ 3 और टेस्ट मैचेस की सीरीज खेलनी है और उसके बाद अगले साल जनवरी में पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड के साथ जो है वो 5 T20 की सीरीज खेलनी है और जिसमें पाकिस्तान टीम के जो फ्रेश कैप्टन है शहीन शाह अफरीदी वो पाकिस्तान टीम की पहली बार कमान संभालेंगे। तो आज पाकिस्तान के चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज ने शहीन शाह अफरीदी से ट्रेनिंग कैंप के दौरान मुलाकात की। उनसे जो है वो T20 में जिन खिलाड़ियों को सिलेक्ट करना है उनके हवाले से जो है वो बातचीत की और दोनों के दरमियान जो है वो काफी नामों को लेकर जो है वो इत्तेफाक राय पाया गया, लेकिन 2 से 3 बड़े नाम जो है वो ऐसे थे जिस पे जो है वो वहाब रियाज और शहीन शाह अफरीदी के दरमियान इख्तलाफ पाया गया। शहीन शाह अफरीदी उनको टीम में शामिल करना चाहते थे, जबकि वहाब रियाज जो है वो उन खिलाड़ियों को पाकिस्तान की टीम से कम अज कम जो न्यूजीलैंड वाली सीरीज है उसमें जो है वो रेस्ट देना चाहते थे और चाहते थे कि उनकी जगह पे जो है वो नए खिलाड़ियों को मौका दिया जाए। कुछ खिलाड़ी तो ऐसे हैं जिनका जो है वो T20 में जगह पकी है और उनकी जगह को जो है वो कोई भी किसी भी सूरत में हिला नहीं सकता, लेकिन कुछ खिलाड़ियों के बारे में जिस तरह शाहनवाज दानी का नाम सामने आया, वहाब रियाज की तरफ से शाहनवाज दानी का नाम सामने आया कि उनको जो है वो T20 की सीरीज में मैचेस में खिलाना चाहिए ताकि हमें जो है वो अपने 20 से 25 खिलाड़ियों का जो है वो पूल हमारे पास मौजूद हो वर्ल्ड कप तक। तो शहीन शाह अफरीदी के दरमियान जो है वो ये बात जो है वो इत्तेफाक राय से ये बात तय हुई कि शहीन शाह अफरीदी को हम मौका देंगे। जमान खान के बारे में जो है वो बातचीत चली और जमान खान के बारे में भी जो है वो यही चीज सामने आई कि शहीन शाह अफरीदी ने भी हाँ की और वहाब रियाज ने भी हाँ की कि उसको भी जो है वो T20 में मौका देना चाहिए और उसको जो है वो T20 में खिलाना चाहिए। इसके अलावा जिन खिलाड़ियों पर जो है वो इत्तेफाक राय नहीं पाया गया वो था वहाब रियाज चाह रहे थे कि हारिस रऊफ को, जिस तरह उन्हें टेस्ट सीरीज खेलने से जो है वो इनकार किया है, तो इस वजह से जो है वो हारिस रऊफ को न्यूजीलैंड की सीरीज से भी जो है वो आउट कर। तो उनका भी यही कहना था कि हारिस रऊफ को हम जो है वो किसी सूरत ड्रॉप नहीं कर सकते, गो कि उसकी ओडीआई में जो है वो इतनी अच्छी परफॉर्मेंसेस नहीं थी और वर्ल्ड कप में जो है वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो है वो उसने बेशक खेलने से मना कर दिया, लेकिन वो जिस तरह आउट ऑफ द फॉर्म है, जिस तरह वो आउट ऑफ द टच और उसकी बॉलिंग में ज्यादा दमखम नजर नहीं आ रहा और तो इस वजह से जो है वो उसका जो फैसला ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ना जाने वाला वो फैसला सही है। और वैसे भी अगर वो बिग बैश लीग खेलने चला जाता तो फिर तो हम कहते कि उसने पैसों को प्रायोरिटी दी है, उसने बिग बैश लीग के लिए जो है वो टेस्ट सीरीज छोड़ी है, लेकिन वो नेशनल कप खेल रहा है, नेशनल T20 कप खेल रहा है। तो इससे साबित होता है कि वो जस्ट जो है वो टेस्ट के लिए तैयार नहीं है, अदरवाइज उसने पैसों की लालच में या बिग बैश लीग खेलने की वजह से जो है वो टेस्ट सीरीज से इनकार नहीं किया। तो लिहाजा हारिस रऊफ को जो है वो T20 में लाजमी खिलाना चाहिए और उसकी जगह भी जो है वो बनती है। और दूसरे जो 2 बड़े खिलाड़ियों के नाम के दरमियान एक बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान के नाम सामने आए कि वहाब रियाज का कहना था कि मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम को जो है वो हम अभी वो टेस्ट सीरीज वर्ल्ड कप भी खेल कर आए, अभी टेस्ट सीरीज खेलेंगे और बड़ी लंबी टेस्ट सीरीज है, तो इस वजह से वो काफी अरसे से कॉन्स्टेंटली क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हैं। तो मैं चाहता हूं या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चाहता है या थिंक टैंक ये चाहता है कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को जो है वो इस सीरीज में रेस्ट दे दी जाए और उनकी जगह पे नए खिलाड़ियों को जो है वो मौका दिया जाए और नई जो है वो ओपनिंग जोड़ी मैदान में उतारी जाए। साइम अयूब को खिलाने की बात की गई तो शहीन शाह अफरीदी का जो है वो उस पर भी जो है वो वहाब रियाज से इख्तलाफ राय था, क्योंकि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने डायरेक्ट जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को और शहीन शाह अफरीदी को बताया था कि हम जो है वो रेस्ट नहीं करना चाहते और ना ही हम रेस्ट करेंगे। आपने जो है वो अगर हमें ड्रॉप करना है तो आप सीधी तरह हमें ड्रॉप करें, हाँ हमें ये मत सुनाया जाए कि हम आपको जो है वो रेस्ट देकर किसी और को जो है वो चांस देना चाहते हैं और हम अपना पूल ग्रुप का जो पूल है खिलाड़ियों का उसको बड़ा करना चाहते हैं। अगर आपने हमें नहीं खिलाना तो आप डायरेक्ट हमें कह दें कि हम आपको जो है वो T20 की टीम से ड्रॉप कर रहे हैं। तो शहीन शाह अफरीदी जो है वो अभी नए कप्तान है और आगे वर्ल्ड कप भी है, तो वो किसी भी किस्म की कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहते और उनने वहाब रियाज को यही कहा कि आप जो है वो बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को टीम से ड्रॉप ना कीजिए, उनको टीम में रखिए और फिर वहां पे जो 5 T20 मैचेस हैं तो उसमें जो है वो मैं इनको किसी मैच में बिठा दूंगा, किसी में खिला दूंगा, किसी में बिठा दूंगा, किसी में खिला दूंगा। इस तरह ये दोनों जो खिलाड़ी हैं ये भी टीम के साथ मौजूद रहेंगे और ये दोनों खिलाड़ी बड़े खिलाड़ी हैं, बड़े नाम हैं, ये नाराज भी नहीं होंगे और
दूसरा जो हम जो है वो ट्राई करना चाहते हैं वो चीज़ भी ट्राई हो जाएगी और हम जो है वो नए खिलाड़ी को भी जो है वो मैं चांस दे लूँगा और ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं नए खिलाड़ियों को जो है वो चांस लाजमी दूंगा। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को सारे मैच नहीं खिलाऊंगा और उनकी जगह पे नए खिलाड़ियों को भी प्रॉपर मौका दिया जाएगा। तो इसके बाद जो है वो इन सारे नामों पर जो है वो हारिस रऊफ का तो नहीं पता कि अभी उसका जो है वो पक्का हुआ या नहीं हुआ, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी ने कम अज कम बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान के बारे में तो क्लियर कट कह दिया कि इनको जो है वो किसी सूरत ड्रॉप नहीं किया जाएगा और हारिस रऊफ भी मोस्ट प्रोबेबली आपको जो है वो खेलते हुए दिखाई देंगे। लेकिन शाहीन शाह अफरीदी ने जो है वो वैसे भी तजर्बे करने से जो है वो बंदा डरता नहीं है, वो दिलेराना कप्तान है, अच्छे फैसले करता है, ऑन द स्पॉट फैसले करता है और जो टीम को नीड होती है वो फैसले करता है और वो कोई भी जो है वो बड़ा डिसीजन करने से डरता नहीं है। तो जो उसने कहा कि आप इन खिलाड़ियों को टीम के साथ रखिए, मैं सारे खिलाड़ियों को जो है वो मौका दूंगा और रोटेशन पॉलिसी के तहत सारी चीजों को लेकर चलूंगा, तो मेरे ख्याल से जो है वो शाहीन शाह अफरीदी ये लाजमी करेंगे भी। और एक अच्छे कप्तान की यही निशानी है कि आप जो है वो सारे सीनियर प्लेयर जो हैं बजाय उनको यकदम टीम से जो है वो ड्रॉप करने के आप उनको जो है वो रोटेशन पॉलिसी के तहत जो है वो खिलाते रहे। तो आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो तक स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज।